बेसिक शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही का नजारा आगरा जनपद के ब्लॉक बिशपुरी के कंपोजिट विद्यालय में देखा जा सकता है। बिशपुरी ब्लॉक कलवारी कंपोजिट विद्यालय में इंचार्ज अध्यापक पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय संचालित करा रहे हैं, जिसके चलते विद्यालयों के विकास कार्यों, एमडीएम व्यवस्था और ड्रेस वितरण में भारी समस्या पैदा हो रही है। विद्यालय के अध्यापक सुरेश खिरवार का कहना है कि बीएसए और एबीएसए से कई बार शिकायत की है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जो चार्ज का मसला है सम्मिलन विद्यालय का, कंपोजिट सम्मिलन एक ही बात है। उसमें एक शासनादेश बनाया है कि जो भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइमरी का हेड हो या जूनियर का इंचार्ज हो, जो सीनियर होगा, वरिष्ठ होगा, वही चार्ज देगा। अगर वो चार्ज नहीं लेता है तो, अगर वरिष्ठ चार्ज नहीं लेता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी कार्रवाई बनती है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके बाद जो भी दूसरा नंबर आएगा वो चार्ज लेगा। अगर वो भी नहीं लेता है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी चार्ज नहीं लेगा, जिसका नंबर आता है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। उसके बाद जो भी होगा, हमारा नंबर आएगा, हम ले लेंगे। परंतु ये नहीं है कि वरिष्ठम को छोड़ के और चौथे नंबर का चार्ज ले ले और 4 लोग ऊपर बैठे रहे जो विद्यालय चलाने में अवरोध पैदा करें। अगर उनकी सोच पॉजिटिव होती तो अब तक विद्यालय सही तरह से चल रहा होता। कितनी दिक्कतें आ रही हैं चार्ज ना लेने से? देखिए, दिक्कतें यहाँ एक्चुअल मैं अकेला पुरुष होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें यहाँ मैं देख रहा हूँ। रोजाना आए दिन यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है प्रवेश की। मैं कक्षा 1 से लेकर और समस्त 8 तक एडमिशन कर रहा था। मैंने प्रवेश भी किए। एक दिन डीआई महोदय मुद्दा पांडे आई, उन्होंने कहा सुरेश गरवार आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक का एडमिशन नहीं करोगे, ममता रानी अग्रवाल करेंगी, ये सीनियर है। परंतु जब मैंने ये सब व्यवस्था रोक दी कक्षा 6 से 8 तक की, तो माननीय प्रमुख बिशपुरी सोनू दिवाकर जी मेरे पास आए। वो गरवार जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि शिकायतें लेके लोग उनके पास जा रहे थे, 6 से लेकर 8 तक के आप प्रवेश करिए। और मैं उसी दिन से लगातार, जो कि मैंने आज 72 प्रवेश एडमिशन किए हैं और कर रहा हूं, जबकि मैं प्राइमरी का हेड हूं। और हेड होने के कारण अब फिलहाल में जब से कंपोजिट हुआ है, मैं एज ए सहायक हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। परंतु ये संभव नहीं हो सकता कि वरिष्ठ बैठे रहें, सैलरी लें और कनिष्ठ काम करें। बीएसए क्यों इस मामले में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्या है मेन कारण, क्या है? हमने अपनी समस्या को कई बार खंडित शिक्षा अधिकारी महोदय को बताया। खंडित शिक्षा अधिकारी महोदय कई बार यहाँ आए, उन्होंने निरीक्षण भी किए। 3 बार जैदी साहब आए, 1 बार अखिलेश वर्मा जी भी आए। मैंने फोन से भी बीएसए महोदय, जो बीएसए पर चार्ज है विद्यार्थी को, उनको कई बार अवगत कराया। मेरी सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा लिखित में दीजिए, उनको लिखित में भी अवगत कराया। उन्होंने एक बीएसए के लिए पत्र जारी किया, परंतु आज तक यथास्थिति बनी हुई है। समस्या का कोई समाधान नहीं है। इन्हीं समस्याओं की वजह से पिछले 1 महीने से मिड डे मील नहीं बन रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं, जैसे साफ सफाई की है। पिछले सत्र की जो विद्यालय में ड्रेस बटनी थी, वो भी नहीं बट पाई है, क्योंकि खाता ममता रानी अग्रवाल के नाम है। जो कंपोजिट ग्रांट का 75,000 रुपये आया था, वो भी उन्हीं के खाते में नाम है। खाता ट्रांसफर किसी के नाम नहीं हुआ है, वो काम करना चाहती नहीं है। उन्होंने प्रॉपर अटेंडेंस की सूचनाएं, बहुत सारी विभागीय सूचनाएं जो कि एक दूसरे को देनी होती है, वो भी नहीं हो पा रही है। प्रॉपर जो वहाँ से आनी चाहिए, जो समयबद्ध, वो कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? वो इस जिद पड़ी हुई है कि मैं तो लिख के दे दिया, मैं चार्ज नहीं लूँ। सूत्रों की माने तो बिशपुरी ब्लॉक के 5 कंपोजिट विद्यालय कैलाश, सिकंदरा, मोहम्मदपुर, दहतोरा, कलवारी और अंगूठी बिशपुरी कंपोजिट विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का चार्ज न लेने के कारण तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। कहीं कार्रवाई तो कहीं अध्यापकों को छूट। साफ तौर से बीएसए ब्रजराज और एबीएसए अखिलेश वर्मा की मिलीभगत से मनमानी का खेल नजर आ रहा है। शासनादेश को ताक पर रखकर इन स्कूलों का संचालन कराया जा रहा है और शिक्षकों में आपसी मतभेद पैदा होते नजर आ रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय अंगूठी में ऐसा ही हाल है। बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन जूनियर और कौन सीनियर। शिक्षकों का साफ कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी चाहे तो समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन अधिकारी शासनादेश की धज्जियां उड़ाने में
लगे हुए हैं। अंगूठी कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिकाओं का कुछ यही कहना है। मेरा नाम सविता शर्मा, मैं कंपोजिट अंगूठी में पहले प्राइमरी में हेडमास्टर थी, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से मैं जो है बहराइच से ट्रांसफ़र होके आई थी। बहराइच की जो मेरी ज्वाइनिंग है वो मेरी ज्वाइनिंग है 4 अप्रैल 98 की, और उन मैडम की है 6 अप्रैल 98 की। वहाँ मैं 2 दिन सीनियर थी, जूनियर। और लेकिन हाँ, तो दोनों ट्रांसफर हो गए हैं? हाँ, दोनों ही ट्रांसफ़र होके यहाँ आए हैं आगरा। लेकिन आगरा में ज्वाइनिंग है मेरी 9/11 की, 9/11/98 की। उनकी ज्वाइनिंग है 11/10/98 की। सीनियर वो हैं। फिर दूसरा एक कॉलम आता है एज की अकॉर्डिंग सीनियर, तो एज की अकॉर्डिंग भी वो सीनियर हैं। उनकी है डेट ऑफ बर्थ 29 जून शायद, और मेरी है 27 सितंबर 66। एक ही साल के हैं दोनों लोग, और उस हिसाब से भी वो सीनियर हैं। आपसे क्या कहा गया? मेरे से तो ये कहा गया था, पहले उनको लेटर भेजा, उन्होंने रिसीव नहीं किया लेटर, उन्होंने लिया नहीं। तो फिर जो लेटर मेरे लिए भी भेजा गया बाई पोस्ट, मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि मैं सीनियर हूँ नहीं, तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ इस तरह से। समस्या यही है। तो जिस तरह से कंपोजिट विद्यालय हो गया है, हाँ। आप चार्ज नहीं ले रही हैं, वो चार्ज नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर स्कूल में किस तरह की समस्या है? इस तरह की इसमें तो बहुत समस्याएं हैं। अभी स्कूल का कोई भी काम नहीं हो पाया है। पानी की प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, टॉयलेट नहीं हो सफाई हो पा रही, क्योंकि हाँ, एमडीएम तो अलग अलग बनवा रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि पहले जो ग्रांट आई थी उन्हीं के खाते में आई थी। उन मैडम ने कुछ दिन तो काम कराया 20-21 में, 20-21 में जो वो काम करा चुकी हैं, कुछ करा चुकी हैं, कुछ उन्होंने अब बंद कर दिया कराना। तो शिकायत आपने लिखित में बीएसए से की है? नहीं, बीएससी से नहीं किया। सर ने मुझे लेटर भेजा था पहले, तो ABS साहब ने पहले इनको भेजा, अखिलेश वर्मा, उन्होंने पहले उनको भेजा, उन्होंने नहीं लिया। क्या रीजन रहा ये मैं नहीं जानती, लेकिन अब जो है फिर मेरे पास भेजा, तो मैं सीनियर नहीं हूँ इसलिए मैंने भी नहीं लिया। तो लेकिन अगर हम ये बात करें कि बीएसए मुखिया कहलाता है, हाँ, तो क्या इस समस्या समाधान बीएसए कर सकता है या फिर एबीएसए भी करना है? नहीं, बीएसए भी कर सकते हैं, एडीबीएससी भी कर सकते हैं। सीनियरिटी के आधार पर चार्ज देना चाहिए। अब ये तो वो जाने क्यों नहीं कर रहे हैं। सीनियर वो है तो सीनियर के हिसाब से उन्हीं को दें। मैं यहाँ पे इंचार्ज सहायक अध्यापिका हूँ, और मेरा 2007 में प्रमोशन हुआ था। कहाँ से आए थे आप यहाँ? हम बहराइच से। बहराइच से आए थे। तो अभी ये जो कंपोजिट विद्यालय, यहाँ कोई हेड नहीं है, आपको पहले जिम्मेदारी दी गई थी हेड बनने के लिए, तो क्या तब भी मेरे ऊपर जो इंचार्जी आई वो भी जबरदस्ती आई। यहाँ पे जो टीचर थे चौहान साहब, उपेंद्र सिंह चौहान, वो अचानक मेडिकल लेके चले गए। उनकी जगह मेरे को जबरदस्ती चार्ज ABS ने आके जबरदस्ती दिलवाया। मना करने के बावजूद मैंने ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तब से अभी तक लगातार चार्ज मेरे पास 11 साल हो गए। 2012 में वो रिटायर हुए थे, और अभी तक मेरे पास चार्ज है, जबकि मेरे पास चार्ज नहीं होना चाहिए। कंपोजिट का क्या है? कंपोजिट का ये है कि महानिदेशक और क्या कहते हैं, लखनऊ से जो आदेश है वो मौलिक नियुक्ति के हैं, कि जिनकी पहले नियुक्ति, जिसने पहले ज्वाइन किया, मौलिक का मतलब होता है पहले है, मौलिक नियुक्ति के हिसाब से चार्ज दिया जाए। और यहाँ पे हमसे सीनियर प्राइमरी की हेड जो हैं वो हमसे सीनियर हैं। वो आप 2 दिन हाँ, वो दो दिन वो सीनियर हैं, हम जूनियर हैं। उनका 4 का है, हमारा 6 का है, अप्रैल में ज्वाइनिंग। और फिर भी चार्ज मेरे को जबरदस्ती दिया गया जा रहा है। मैंने मना कर दिया तो मेरा वेतन रोक दिया 3 महीने से। मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, वेतन नहीं मिला है। अच्छा, और जिनको चार्ज मिलना चाहिए उनका बल्कि इंक्रीमेंट और लग गया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी नहीं। क्या ये नियम विरुद्ध है या? बिल्कुल नियम विरुद्ध है कि अगर एक को आपने सजा दी है तो आप 1 महीने रोक सकते थे, नेक्स्ट मंथ उनका रोकते। विद्यालय में कितने बच्चे हैं? टोटल नहीं मालूम, मेरे स्कूल में 75 हैं। 75 बच्चे हैं। तो क्या उसके सापेक्ष आपके पास टीचर हैं? नहीं है, साइंस टीचर हमारे, वो सॉरी, क्या इंग्लिश का टीचर नहीं है हमारे पास। टीचर नहीं है। हमने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है, दूसरी मैडम है उनने 10th तक पढ़ी, इनने इंटर तक पढ़ी है। हमारे पास हम लोग टीचर नहीं है, हम लोग बड़ी मुश्किल से गाइडों से देख देख के घर से पढ़ के आते हैं, तब यहाँ पे पढ़ा पाते हैं। जिस तरह से कंपोजिट विद्यालय हुआ है, तो उससे लेकर जो आप चार्ज नहीं ले रहा कोई भी, हाँ, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें करना पड़ रहा है, किस तरह का? क्योंकि मैं फाइनेंशियली मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाई ब्लड प्रेशर हूँ, थायराइड की पेशेंट हूँ,
और वेतन नहीं मिला, आप बताइए कैसे काम चलाएं? स्कूल के जो कार्य हैं उसमें भी कहीं नहीं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। कहाँ से आ रहा है स्कूल के? अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। अभी क्यों नहीं समस्या है? अपने जेब से एमडीएम बनवा रहे हैं। सिर्फ 75 बच्चों का एमडीएम बनवाना इतना आसान काम नहीं है। सोमवार को क्या कहना चाहिए, फल खिलाते हैं सब बच्चों को। बात हमारे सामने आ रही है कि पहली बार आपने चार्ज लिया, कुछ दिन आपने चलाया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर कार्रवाई नहीं, चार्ज मैंने बिल्कुल नहीं लिया ना। तो आपके खाते में, आपके हेड में कोई पैसा नहीं आया? नहीं, पैसा रखा है, लेकिन हेड में आया मेरे उसमें जूनियर के उसमें, लेकिन जब मेरे को चार्ज लेना ही नहीं है तो मैं पैसा क्यों निकालूं? पैसा निकाल के मैं लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं, इस समस्या का समाधान क्या बीएसए कर सकते हैं? और कर सकते तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये नहीं भैया, हम जानते क्यों नहीं कर रहे हैं, किसकी क्या सोर्स है। हम तो एक नॉर्मल वो हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम। हम तो सजा पाए हुए। हो रहा है, सही हो रहा है या गलत? गलत ही हो रहा है। एक आदमी को इतनी बड़ी सजा 3 महीने, दूसरे वाले को पहले महीने नहीं रोका, दूसरे महीने नहीं रोका, तीसरे महीने का भी वेतन अब क्या आ ही गया, बन गया तो आ ही गया। सूत्रों की माने तो बीएसए और एबीएसए अपने लाभ हित को साधने के लिए शासनादेश को ताक पर रखकर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का संचालन कराने में मस्त हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।